आज का वीडियो अगर आप केक बनाना सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, तो क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हम लोग बताते हैं ना, जो हम लोग खुद ही स्टार्ट करते हैं और खुद ही घर पे सीखते हैं केक, वो चीज़ें ना जो बड़े होते हैं, बड़े लेवल पे चले जाते हैं ना जो लोग बेकर्स, वो लोग वो बेसिक चीज़ें नहीं बताते हैं। क्योंकि जब मैं भी सीख रही थी, मैंने बहुत ट्राई किया सीखने का, तो मुझे कितनी सारी चीज़ें हैं जो बनाने से, गलतियां करने से पता चला। लेकिन कोई भी बेकर जो है वो ये चीज़ें नहीं बताता, जो बेसिक टिप्स वगैरह होती हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो अगर आपको भी केक बनाना सीखना है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं जब भी केक बनाती हूँ ना, सारी मेजरिंग कप में निकाल के सामान रख लेती हूँ। तो हमको हमेशा केक बनाते समय 1 कप दूध, 1 कप मैदा लगता है, आधा कप चीनी लगता है और 1/4 कप हमें ऑयल लगता है और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लगता है और हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। ये आपको याद रखना है हमेशा। तो सबसे पहले मैंने मिल्क लिया, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा, जैसा हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं ना बाहर, वैसा ही। दूध मैंने पहले हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ही डाला कि जिससे बाद में जो हमारा बैटर है वो गीला ना होने पाए। इसमें ही मैंने जो 1/4 कप हमारा ऑयल था ना वो डाल दिया। आप बटर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। और उसके बाद हाफ़ कप चीनी डाली, फिर वनीला एसेंस डाल दिया। सिर्फ आपको वनीला एसेंस 4 से 5 ड्रॉप ही डालना है। इसके बाद इन्हें अच्छे से हमें करीब 2-3 मिनट तक विस्क करना है, जिससे कि चीनी अच्छे से दूध में डिज़ोल्व हो जाए। अब जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें छन्नी में लेने हैं, सारी चीज़ें छान के ही डालनी है। तो 1 कप मैदा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। इसके बाद जितना मेरे पास कोकोआ पाउडर था तो शायद 2 टेबल स्पून के लगभग था, वो मैंने डाल दिया। कम था, मुझे डालना था करीब 1/4 कप के आसपास, पर थोड़ा ही था तो मैंने थोड़ा ही डाला क्योंकि ख़त्म हो गया था और मुझे चॉकलेट फ्लेवर पे ये केक बनाना था। अब इसे मैंने पहले तो थोड़ा सा छान के सोचा विस्क कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा आपको ना इसे ओवर विस्क नहीं करना है, नहीं तो जो केक का बैटर है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ड्राई बनेगा, टाइट बनेगा, लेयर अच्छी नहीं होंगी। तो अब क्या करना है, मैंने सारा ही जो ड्राई इंग्रेडिएंट था वो मैंने डायरेक्ट बाउल में छान लिया। अगर आप बिगनर्स हैं तो किसी अलग बर्तन में छान के ना थोड़ा थोड़ा मिक्स करें, जिससे कि क्या हो ना, गुलथियाँ ना बने। क्योंकि हम लोग इतने टाइम से बना रहे हैं, मैं करीब 2 साल से केक बना रही हूँ, लेकिन तब भी मुझसे कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। और स्टार्टिंग में तो इतनी गड़बड़ होती थी, जो स्पंज है वो हमेशा टाइट हो जाता था। क्यों होता था? क्योंकि अगर आपका जो ये बैटर है हल्का भी थिक ही हुआ तो आपका जो स्पंज है ना वो टाइट ही बनेगा। और उसे रखने का भी तरीका होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब थोड़ी सी देखिए गोलियां बन ही गई थी, वो कितना भी आप ट्राई करें थोड़ा बहुत बन ही जाता है, जैसे बबल्स आ ही जाते हैं। पर आपको घबराना नहीं है, बनाना है। फिर मैंने लास्ट में इसमें डाला 2 टेबल स्पून विनेगर, या तो फिर आप इसमें हाफ़ कप दूध, हाफ़ कप दही ऐड कर लीजिए या फिर विनेगर डालिए। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप डाल सकते हैं। बस हमें क्या ना, खट्टा डालना है, जिससे कि जो हमारा बैटर है और उसके एक्टिवेट में आके जो बेकिंग पाउडर सोडा है वो एक्टिवेट हो जाए, अच्छे से हमारे केक को राइज़ करे। तो इसलिए हमें खट्टा ज़रूर ऐड करना होता है। या तो आप नॉर्मल दही ले लीजिए जो बहुत खट्टी ना हो, या फिर 2 चम्मच विनेगर ले लीजिए। पूरा 1 कप दूध लग गया था। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बस यही कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। हल्का सा मैंने इस तरीके से स्प्रेड किया, इसलिए क्योंकि अक्सर करके केक पता नहीं क्यों बीच में से ज़्यादा राइज होता है और साइडों से कम होता है। वो लुकिंग वाइज थोड़ा सा कम अच्छा लगता है और लेयरिंग ज़्यादा काटनी पड़ती है, ऊपर की जो होती है वो सरफेस ज़्यादा काटनी पड़ती है। मैंने प्री हीट होने के लिए रखा था भगोना, करीब 5 मिनट पहले ही रख दिया था। और उसके बाद फिर इसमें हम बैटर को डाल देंगे। याद रखिए, जब भी बैटर को आप केक टिन में डालें ना, तो केक टिन को आपको ऑयल से ग्रीस भी करना है और बैटर डालने के बाद टैप टैप ज़रूर करना है, नहीं तो आपको टूथपिक से डाल के अंदर अच्छे से चला देना है, टूथपिक से बैटर को, जिससे अंदर बबल्स ना बने, वरना बहुत बड़े बड़े गोले अंदर आ जाएंगे, केक अच्छा नहीं बनेगा। अब करीब 30 मिनट तो आपको बिल्कुल चेक नहीं करना है। 30 मिनट बाद आप एक बार केक को चेक कर सकते हैं, पर मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अक्सर बना ही लेती हूँ। तो अब मुझे ये पता है कि ये 35 मिनट या 37 मिनट पकने में लेता है, तो मैं 35 मिनट के बाद ही इसे चेक करती हूँ। तो केक अच्छे से पक चुका था। अब देखिए आपको इसे रखना कैसे है। आपको किसी भी एक स्टैंड पे इसको रख के उसके ऊपर इसको रखना है केक को, और फिर ढक देना है, जिससे अंदर केक पसीजे ना। अगर अंदर केक पसीजा भाप में तो केक की लेयर ख़राब लगने लगती हैं
और ओपन रख देंगे तो ड्राई हो जाएंगी, तो इसलिए आपको ऐसे ही रखना है। मैंने करीब 6-7 घंटे केक को ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर रात में जब मैं सोने चली ना, तब मैंने इसको बाउल में करके ढक के रखा था कि जिससे इसमें हवा ना लगे। अब आते हैं व्हिपिंग क्रीम पे। ये मेरा नेक्स्ट डे का काम है, क्योंकि ये केक का स्पंज मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था। पहले हम 2 मिनट तक चलाएंगे 2 नंबर पे, फिर 5 मिनट तक चलाएंगे 5 नंबर पे। केक की क्रीम हमारी जो है वो अच्छे से व्हिप हो जाएगी। इधर मैंने ले लिया थोड़ा सा डार्क कंपाउंड, क्योंकि मुझे चॉकलेट केक बनाना था, तो मैंने डार्क कंपाउंड निकाल लिया है। थोड़ी सी डार्क कंपाउंड ना मैंने कभी आज तक जो चॉकलेट वेफर्स होते हैं वो घर में नहीं बनाए, तो मैंने सोचा इस बार जो केक डेकोरेशन करेंगे ना, वो हम घर पे ही बना के करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा लिया इस पाइपिंग बैग में और इसको गर्म पानी में पाइपिंग बैग को डाल दिया। चॉकलेट जब पूरी मेल्ट हो गई तो मैंने उसको इस डिजाइनर मोल्ड में, ये सिलिकॉन मोल्ड है जो मैंने ऑनलाइन परचेस किया है, 160 या 80 रुपीज़ में ये मुझे 3 मोल्ड मिले हैं। तीनों में अलग अलग डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी यूजेबल भी है और रिजनेबल भी है, तो आप मंगा सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से केक के इसके ऊपर डाल दिया। एक्स्ट्रा मैंने कोन में इसलिए भर लिया था क्योंकि आपने देखा होगा बेकर्स लोग तो रेगुलर यही काम करते हैं, तो वो लोग बाउल वगैरह से ही डाल देते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैंने कोन में भर के इसलिए डाला जिससे कि बहुत ज़्यादा मैसी ना हो और बाद में ये फैला ना लगे। अब इसे रख देते हैं प्लेट में करके फ्रिज में। इधर जितनी चॉकलेट बची हुई थी वो मैंने डाल दी थी क्रीम में, जिससे कि क्रीम के अंदर ना चॉकलेट के रिंकल्स आ जाएं। ऐसे आप ऐड करेंगे तो बहुत बड़े बाइट्स आ जाते, तो आपको बाद में पाइपिंग बैग में उसे निकालने में दिक्कत होती। इसलिए मैंने क्रीम जो मतलब हमारी चॉकलेट कोन में बची थी वो वाली ऐड कर दी, तो बहुत छोटे छोटे बाइट्स में वो क्रीम में मिक्स हो गई थी और पाइपिंग बैग में भी उसने निकलने में कोई दिक्कत नहीं की, क्योंकि क्रीम में जाते ही ना चॉकलेट जम जाती और जमने के बाद फिर जब उसका क्रंच आता ना मुंह में, वो बहुत अच्छा लगता खाने में। अब इधर आप देख सकते हैं मैंने कल के बाद आज ही इस केक को डिमोल्ड भी किया और देख सकते हैं कितना अच्छा राइज होके आया है। अंदर से भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ऊपर की लेयर आपको हमेशा हटानी है, क्योंकि ऊपर की जो लेयर होती है वो फिनिशिंग नहीं देती है केक में। आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्प्रिंकल वगैरह इसके यूज़ करने हो तो आप इसे मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे ही बच्चों को केक बना के दे दीजिए बाउल में। मैंने बनाया था तो मैं वो आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत अच्छा बन जाता है बचे कुचे सामान से बच्चों के लिए, क्योंकि जो ऑर्डर का केक होता है इसमें से तो हम बच्चों को दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए कुछ तो उनके लिए रखना ही होता है। अब आप देख सकते हैं केक कितने अच्छे से राइज़ हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं हुई, बहुत सॉफ्ट है, स्पंजी है। और हम क्या करेंगे, बीच वाली लेयर को लेंगे और सबसे नीचे वाली लेयर को क्या होता है हम सबसे ऊपर रखते हैं टॉप पे, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए। अब इसमें ये शुगर सिरप मैंने डाल दिया। शुगर सिरप में आप चाहे तो चॉकलेट सिरप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चॉकलेट गनाश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, नॉर्मली शुगर सिरप से ही इसे पूरा कोट कर लिया, क्योंकि चॉकलेट एसेंस मेरा मिल नहीं रहा था। मिलता तो मैं चॉकलेट एसेंस 2 ड्रॉप इसमें ज़रूर डालती। अच्छे से इसे कोट कर लेना है, जिससे कि जो स्पंज है उसमें मॉइस्चर बना रहे, वरना क्रीम के साथ स्पंज बहुत ड्राई लगेगा। अब क्रीम इधर हमारी व्हिप करके रखी हुई थी, तो ग्लास में मैंने डाला पाइपिंग बैग। और हाँ, आप क्या मानेंगे कि ये पाइपिंग बैग ना मैंने कम से कम 7 से 8 केक पे यूज़ किया है और अभी भी ये मेरा चल रहा है। और इस बार भी मैंने इनको वॉश करके रख दिया नेक्स्ट केक बनाने के लिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये कि पाइपिंग बैग बहुत अच्छे से चलते हैं और इनका यूज़ बहुत अच्छा है, और आप एक से कई बार इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये भी मीशो से मंगाया था, 100 पीस का पूरा सेट था, लेकिन जिसमें से मैंने 8 ही 10 निकाले, मेरे वही अभी चल रहे हैं। तो आप भी अगर परचेस करना चाहते हैं तो बहुत रीज़नेबल रेट पे मीशो पे आपको ये मिल जाएगा बहुत आसानी से। अब केक को हमने पाइपिंग बैग से चारों तरफ क्रीम को स्प्रेड कर दिया और नाइफ़ से इस तरीके से इसे फैला लिया। अब सेकंड लेयर डालेंगे। सेकंड लेयर हमारी सबसे ऊपर वाली सरफेस वाली होगी, तो वो थोड़ा सा लूज़ ज़्यादा होती है, तो उसको हमने सेंटर में रख दिया। अब इस पर भी हम शुगर सिरप डालेंगे। अब देखिए ये स्पंज हमारा टूट गया था, लेकिन आपको घबराना नहीं है, उसको सेट करके रख देना है, बाद में ये चिपक जाएगा जब क्रीम लगेगी। अब वापस से पूरे में शुगर सिरप हमने स्प्रेड किया इस तरीके से, जिससे कि केक में मॉइस्चर बना रहा है। और इसके ऊपर वापस से हम क्रीम डालेंगे, क्रीम की लेयर लगाएंगे। मोटी लेयर लगानी है, ये ध्यान रखिएगा,
इसके बाद आपको इसको भी प्रॉपर उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे भी फैला लेना है। आप चाहे तो डायरेक्ट नाइफ़ से भी डाल सकते हैं इसके ऊपर क्रीम, लेकिन उससे ना आपको इक्वली क्रीम शेप नहीं मिलेगा। वो लोग कर लेते हैं जो लोग बड़े बड़े मतलब बेकर्स हैं, जो रेगुलर केक बना रहे हैं, जो डेली दिन भर में 1 केक 2 केक 3 केक बनाते ही हैं, वो उनके लिए है। हम लोगों के लिए यही ईज़ी है कि हम पाइपिंग बैग में केक की क्रीम भर लें और उसे पूरा चारों तरफ केक पे स्प्रेड कर लें। अब ये लास्ट लेयर भी मैंने लगा दी थी, जो सबसे नीचे वाली लेयर थी ना, उसको मैंने सबसे ऊपर लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसे क्रम कोट किया पूरा। क्रम कोट का मतलब आपको नॉर्मली क्रीम से पूरा कोट कर लेना है। उसके बाद मैंने फिर से पाइपिंग बैग में क्रीम भरी और चारों तरफ राउंड करते हुए इसे चारों तरफ क्रीम से कवर किया, जिससे कि एक मोटी सी लेयर क्रीम की केक के ऊपर आ जाए, क्योंकि क्रीम नहीं होगी तो बच्चों को खाने में मज़ा नहीं आएगा। फिर इसको इस तरीके से आगे पीछे करते हुए चारों तरफ आपको अच्छे से स्प्रेड करना है। ईज़ी है ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत टफ़ लगता है, लेकिन धीरे धीरे ईज़ी लगने लगेगा। कोई भी काम जब हम स्टार्टिंग में करते हैं वो टफ़ ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे ईज़ी लगने लगता है। अब इधर मैंने नोज़ल लिया, फ्लावर नोज़ल, शायद मैं इसका नंबर नहीं देख पाई तो मैं बता नहीं पाऊँगी कौन सा है। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर फ्लावर बना दिए, छोटे छोटे ऐसे ड्रॉप से लगा दिए, जो देखने में सुंदर लग रहे थे और जो खाली स्पेस था वो भर भी गया था। और ये केक जो है वो गर्ल के लिए था, इसलिए मैंने इस पर फ्लावर बना दिए, क्योंकि बॉयज़ के लिए होता तो मैं फ्लावर नहीं बनाती, कुछ और करती, पर गर्ल के लिए था तो मैंने कहा थोड़ा सा लुक तो गर्ल वाला जो है केक पे आना ही चाहिए, क्योंकि चॉकलेट केक पे बहुत ऑप्शन नहीं होते और ना ही बहुत सारे मतलब तरीके से मैंने अभी बनाया है। बस हाँ, कोशिश करती हूँ जब कस्टमर का केक होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा बना के दे पाऊँ। फिर इसके बाद मैंने एक जो चॉकलेट गनाश बनाया था, उसको भी मैंने कोन में डाला, मतलब पाइपिंग बैग में। उससे इजी ये रहता है कि जो हमारे फ्लावर के बॉर्डर हैं उन पे वो अच्छे से मैं उसे स्प्रेड कर पाऊँगी और ये बिखरेगा भी नहीं, फैलेगा भी नहीं, और बहुत इजी हो जाता है इस तरीके से डालना। ऐसे चॉकलेट बहुत फैलती है। जब मैंने स्टार्टिंग में बनाया ना तो मैं इतना परेशान हो जाती थी, मैं सोचती थी आज के बाद मैं कभी भी गनाश वाला केक नहीं बनाऊँगी। लेकिन अब आजकल बच्चों को बिना गनाश के, बिना चॉकलेट के कोई केक अच्छा ही नहीं लगता, तो बनाना तो पड़ेगा, क्या अपने बच्चों के लिए या किसी और के लिए। और अब मुझे बहुत इजी लगता है, बहुत इजीली स्प्रेड भी होता है, बहुत इजीली बन भी जाता है, कोई गड़बड़ नहीं होती। हाँ, कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। तो इधर मैंने पूरे में स्प्रेड करने के बाद इसे पूरा इक्वली किया, कहते हैं नाइफ़ से। नाइफ़ गरम करना मैं भूल गई थी, मैंने ठंडे नाइफ़ से कर दिया, लेकिन अभी कभी आप जब गनाश को स्प्रेड करें ना तो थोड़ा सा नाइफ़ को गर्म पानी में डिप करके उसके बाद उसे स्प्रेड करें, बहुत ईज़िली हो जाता है, क्योंकि जो गनाश है ठंडा होने के बाद तुरंत ही जमने लगता है। और इधर मैंने साइडों में इस तरीके से ड्रॉप डाल दिए गनाश के, जिससे कि देखने में लुकिंग वाइज और अच्छा लगे। और ये हमारा लगभग केक कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बहुत काम इसमें है तो वो हम बाद में करेंगे, पहले इसे रखेंगे फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैंने किचन में ही पूरा बनाया था, मैंने सोचा था रूम में बनाऊंगी, लेकिन रूम में बहुत फिर सामान उठा के ले जाना पड़ता है, तो मैंने किचन में ही पूरा केक बनाया था। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे केक ट्रे पे, तो बहुत ईज़िली आपको ये काम कर लेना है, बहुत आहिस्ते से। तो क्या करना है, आपको किसी भी इस तरीके के स्पैचुला से इसे उठाना है, हल्का सा तिरछा करके, उसके बाद डाल के भी आपको हल्का तिरछा करके स्पैचुला को खींच लेना है। अब मैंने एक दूसरे पाइपिंग बैग में क्रीम डाला, छोटा नोज़ल लगा के इस तरीके से ड्रॉप वाले फ्लावर बना दिए पूरे बॉर्डर पे, जिससे कि क्या होता है ना, जब हम डायरेक्ट टर्निंग टेबल पे बनाते हैं तो जब उसको उठा के ट्रांसफ़र करते हैं तो थोड़ा सा नीचे से जो शेप होता है ना वो हल्का सा उभर के आता है, तो आपको ना उस जगह पे थोड़ा सा एक डिज़ाइन देना ही है, जिससे केक लुकिंग वाइज अच्छा लगे। अब इधर करीब अब देने का टाइम आ गया है, शाम को मुझे केक देना था, तो मैंने कहा फटाफट इन पे ये सारे काम कर लेते हैं, क्योंकि ये काम मैं लास्ट के लिए ही रखती हूँ, क्योंकि चॉकलेट वगैरह जो ये चीज़ें हैं ना क्रीम से लग के कहीं मेल्ट ना हो, ऐसा मुझे लगता है, तो मैंने सोचा ये काम हम लास्ट में करेंगे। तो जब मुझे केक देना था तो उस टाइम पे मैंने फटाफट सारे ये जो हमने चॉकलेट वेफर्स बनाए थे ना ये निकाल लिए। सच में बहुत अच्छे से बना, और पहली बार मैंने बनाया और परफेक्ट बन गया, तो बहुत मुझे खुशी भी हुई कि इतना अच्छा घर पे बन गया। अब देख के बच्चों का मन बहुत हुआ खाने का, लेकिन ऑर्डर का केक था तो वो ना मांगे ना बोले। सारे मैंने वेफर्स इस पर इस तरीके से लगा दिए थे तीनों, जिससे कि लुकिंग वाइज थोड़ा सा बेकरी लुक दे। और इसके बाद फिर नाम लिखना था, तो नाम लिखने के लिए ना अभी मेरे पास कोई भी चीज़ ऐसी अवेलेबल नहीं है जिससे मैं नाम लिख सकूं। तो मैं क्या करती हूँ ना,
अब मैं इसका नाम ही भूल गई, जिससे हम सारे पार्ट बनाते हैं केक के लिए। इस पे मैंने पेन से नाम लिख दिया क्योंकि मुझे नाम लिखने का कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था। और जो नाइफ़ था और हैप्पी बर्थडे वाला टैग था वो सब मैंने उसमें ही रख दिया था, डिब्बे में ही, जिससे कि वो उसी टाइम एट अ टाइम लगा लें। एक मैंने बटरफ्लाई लगा दी थी जिससे कि देखने में थोड़ा सा लगे हाँ गर्ल्स का केक है। तो इधर मेरा केक बिल्कुल कंप्लीट है। तो आप लोग ज़रूर से बताना कि केक कैसा बना और मतलब देखने में कैसा लगा आप लोगों को। अब इसे पैक कर लेते हैं। अब मुझसे गड़बड़ ये हुई, पैकिंग करते समय ना जो डिब्बा था वो लग गया केक के साइड में। अब एक बार तो बहुत घबराहट होती है क्योंकि किसी को हमको देना होता है तो थोड़ा-सा लगता है। तो मैंने क्या किया ना, यही वाली बटरफ्लाई जहाँ से केक की क्रीम हटी थी उस जगह पे लगा दिया और केक को कंप्लीट करके मैंने भिजवा दिया था। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।